नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन आपके सामने। आज आपको मैं एसीएल और एमसीएल इंजरीज़ जो होती है, दोनों कंबाइंड इंजरीज़ जिसकी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं, उनको एसीएल इंजरीज़ होती है, साथ में उनकी एमसीएल इंजरीज़ भी कंबाइंड होती है। अब एसीएल तो आपको सबको पता है, ये सेंटर वाला लिगामेंट है, जो आपके घुटने को पाइवोटिंग एक्शन के लिए बचाता है और एमसीएल जो होता है, वो साइड वाला लिगामेंट होता है। ये बहुत ही मोटा लिगामेंट होता है, जो ऊपर से लेके नीचे तक आता है और ये जो है, ये वैल्गस स्ट्रेस या बाहर की साइड में घुटना लचक ना खाए, उसके लिए वो मदद करता है। तो जब भी हमारा मूवमेंट या ट्विस्टिंग इंजरी होती है, उसके साथ में अगर हमारा घुटने में वैल्गस स्ट्रेन या बाहर की तरफ घुटना जब ट्विस्ट हो जाता है, तब वो एमसीएल के कुछ फाइबर्स टूट सकते हैं। हो सकता है कि वो पार्शियल टेयर हो या कंप्लीट टेयर हो या लो ग्रेड टेयर हो, है ना? तो उसको हम डिफरेंट ग्रेड्स में क्वांटिफाई करते हैं। कैसे? जैसे ग्रेड 1 होता है जिसमें थोड़ी-सी लचक होती है ना? ग्रेड 2 में थोड़ी ज़्यादा लचक होती है जिसमें घुटना लचक खाता है और चलते वक़्त भी लगता है कि थोड़ा-सा आपका इम्बैलेंस हो रहा है। और ग्रेड 3 होता है जिसमें पूरा घुटना खुल रहा है एकदम। तो आप जब चलते हो तो आपको लगेगा कि आप गिर जाओगे या घुटना ही पूरा खुल जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये एसीएल और एमसीएल इंजरीज़ की जो सिम्पटम्स है वो हमको दिखते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि अगर कोई पेशेंट्स के जिसके एसीएल इंजरी है और एमसीएल इंजरी दोनों है, उसमें अगर सिर्फ एसीएल अगर ऑपरेट होता है, तो क्या होता है कि घुटने में लचक बरकरार रहती है और ये लचक बरकरार होने के कारण भी क्या होता है कि एसीएल वापस से रीटेयर हो जाता है। तो बहुत बारी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरीज़ को निग्लेक्ट किया जाता है और कहते हैं कि सिर्फ एसीएल लगा दो और एमसीएल ठीक हो जाएगा अपने आप ही। बट बहुत बारी एमसीएल हील नहीं होता है और एमसीएल अगर हील नहीं हुआ, तो लचक बरकरार होने की वजह से जो आपका एसीएल का लिगामेंट है, उस पे स्ट्रेन आएगा और वो भी टेयर हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके एसीएल ऑपरेट हो जाते हैं पर एमसीएल ठीक नहीं होते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट कोई आता है तो क्लिनिकली हम एग्जामिन करते हैं फीमरल साइड या जो ऊपर के साइड में अगर आपका लिगामेंट टूटा हुआ है एमसीएल का, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो 50 to 70% हो सकते हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाए। 3 से 6 हफ्ते तक घुटने को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करते हैं और उसको हीलिंग का टाइम देते हैं। और उसके बाद में हम स्ट्रेस एक्स-रेज़ लेते हैं। स्ट्रेस एक्स-रेज़ में क्या पता चलता है कि घुटना जो है वो लचक खा रहा है या नहीं। और एक्स-रे में हम घुटने को खींच के देखते हैं कि आपके घुटने की जॉइंट जो है वो ओपन हो रही है या नहीं। अगर घुटने का जॉइंट जो है वो अगर ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो एमसीएल काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में उसके बाद में हम एसीएल और एमसीएल दोनों ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आपका एसीएल और एमसीएल एमसीएल जो है वो मिड सबस्टेंस से टूटा हुआ है या बीच से टूटा हुआ है या टिबिया साइड या नीचे के साइड से टूटा हुआ है, तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे केसेस की हीलिंग के चांसेस बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो ऐसे केसेस को हमको डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या रिपेयर करना चाहिए एक ही सिटिंग में। एसीएल को भी और एमसीएल को उसको वेट नहीं करना चाहिए कि वो हील हो जाएगा, बट वो हील होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। तो हमारे जो केसेस होते हैं हम दोनों ही जब करते हैं तो 6 हफ्ते तक हम घुटने को बेसिकली पैर पे वज़न नहीं देते हैं क्योंकि साइड वाला लिगामेंट होता है वो हील होने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए उसके बाद में 6 हफ्ते बाद थोड़ा-सा वज़न देना शुरू करते हैं। एक एसरॉन्ग नी ब्रेस आता है जिसमें हिंज होता है, जिसमें हम बेंडिंग होते हैं और साइड में 2 पट्टे होते हैं। तो वो पट्टी क्या होता है कि वैल्गस स्ट्रेन नहीं होने देता है और घुटने को प्रोटेक्ट करता है। तो ये टोटल जो हीलिंग टाइम है एसीएल और एमसीएल का अप्रॉक्सिमेटली 2 से सवा 2 महीने का है। उसके बाद में हम जब भी इसकी ऑपरेशन की 2 ढाई महीने बाद जब चेक करते हैं तो घुटने की बिल्कुल ही स्टेबिलिटी बरकरार रहती है और एसीएल की भी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। तो आपको अगर एसीएल और एमसीएल दोनों ही हैं, तो प्लीज़ अपने जो भी ट्रीटमेंट है उसमें एसीएल और एमसीएल दोनों की ट्रीटमेंट को बरकरार रखें और ना कि सिर्फ एसीएल ऑपरेट करें क्योंकि अगर सिर्फ एसीएल ऑपरेट होता है और एमसीएल को छोड़ दिया जाता है, तो एसीएल की फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आपके घुटने की या कंधे की कोई भी दिक्कत हो लिगामेंट के, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको सहायता करें और हम आपको बेस्ट से बेस्ट इलाज देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।